हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपको सिलेबस हमने बताया था, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसी को पैटर्न के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, यानी सरकारी बैंक। भारत में अब कितने और कौन कौन से राष्ट्रीयकृत यानी सरकारी बैंक हैं, उनके बारे में हमें जानना है। एग्जाम में यहां से काफी सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में फिलहाल कितने सरकारी यानी आपके नेशनलाइज्ड राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो फिलहाल आप जानते हैं कि 12 बैंक हैं। उन्हीं के बारे में बारी बारी से समझेंगे कि किस बैंक में कौन सा मर्जर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक भारत में फिलहाल कितने हैं और कौन कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नेशनलाइजेशन क्या होता है। नेशनलाइजेशन अभी आपने कुछ ही समय पहले पढ़ लिया है कि जब कोई कंपनी या बैंक को 51% उसके शेयर या इससे ज्यादा गवर्नमेंट खरीद लेती है तो वह नेशनलाइजेशन हो जाता है। नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकृत कहलाता है। तो बहुत सारी बैंकों को जो प्राइवेट बैंक थी इन्हें सरकारी बनाया गया। लेकिन फिलहाल की कंडीशन आप जानते हैं कि भारत में पहले जब बैंकें थी तो 20 तो आपकी तब बन गई थी कि 14 आपका फर्स्ट नेशनलाइजेशन, 6 आपका सेकंड नेशनलाइजेशन, तो 20 ये हो गई, एक आपका एसबीआई और 5 इसकी सब्सिडरीज। तो टोटल हमारी 26 बैंक बन गई थी और 26 बैंकों के एग्जाम अलग अलग होते थे। अभी से कुछ ही समय पहले 10 से 12 साल पहले सभी बैंकों के एग्जाम लगभग सबके अलग अलग होते थे। अगर किसी व्यक्ति की तैयारी होती थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर उसकी होती थी, तो साल भर में अगर मानिए कि 4 में 5 में उसका लक काम नहीं किया तो फिर बाकी तो एग्जाम मिलेंगे ना उसको। सभी के एग्जाम अलग अलग मिलते थे। तो पहले अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी। लेकिन अब क्या हो गया है, फिलहाल हमारे 12 ही पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं, जिनमें से 11 का पेपर एक साथ हो रहा है और एक एसबीआई अपना अलग ले रहा है। तो 12 बैंक हैं, याद रखेंगे, उसमें एसबीआई शामिल है। तो 11 बैंकों का जो एग्जाम होता है उसमें आईबीपीएस करके लिखता है और पीओ लिखेगा, क्लर्क लिखेगा, एसओ लिखेगा और एग्जाम ले लेगा 11 बैंकों का एक साथ। और एसबीआई अपना अलग से ले रहा है। तो फिलहाल हमारी 12 बैंकें हैं। इन्हीं 12 बैंकों के बारे में आपको बता रहे हैं कि 12 बैंक कौन कौन से हैं। तो पंजाब एंड नेशनल बैंक 1894 में बनाया गया था, लाहौर में यह खोला गया। इसके बाद इसको दिल्ली में लाया गया। आप जानते हैं दिल्ली में फिलहाल इसका हेडक्वार्टर है। और यह पहला ऐसा बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक, जो पूरी तरह भारतीयों के द्वारा ही खोला गया था। इसमें कंट्रीब्यूशन भारतीयों का था। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत बड़े राजनेता उस समय पर लाला लाजपत राय थे। ये हमने आपको बता दिया था। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप जान लीजिए मर्जर कौन सा हुआ है, कौन कौन सी बैंक इसमें मर्ज की गई हैं। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इसमें मर्ज की गई है। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये दोनों ही बैंक अब इसमें मर्ज हो गई हैं। ये बैंक लॉस में जा रही थी, इसलिए पंजाब एंड नेशनल बैंक ने इनको खरीद लिया है। जो कस्टमर्स इनके थे अब इनके कस्टमर बन चुके हैं। अगर मान लीजिए आप इसके कस्टमर थे ओबीसी के, तो ऐसे में आपके पास में जो पासबुक होगी वो अब किसकी बन जाएगी, पंजाब नेशनल बैंक की बन जाएगी। ऐसे में यहाँ पर कॉलम भी आता है, जब अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते होंगे तो नेट बैंकिंग पर ऊपर कॉलम आएगा कि आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं या फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के हैं या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के हैं। यह दोनों ही बैंक उसमें मर्ज हो गई हैं। अगर आपकी पासबुक भर गई है तो अब आपको नई जो पासबुक मिलेगी वो पंजाब नेशनल बैंक के नाम से मिलेगी। ठीक है, अगर आपसे कहें कि दोनों के हेडक्वार्टर कहां है तो हेडक्वार्टर अब यहीं हो जाएंगे, क्योंकि इसे पंजाब नेशनल बैंक ने खरीद लिया है। ठीक है, एक बैंक हो गया। इसके बाद दूसरा बैंक याद रखेंगे, केनरा बैंक। केनरा बैंक 1906 में खोला गया और अभी भी फिलहाल ये वर्किंग है। और केनरा बैंक में जो मर्ज हुआ है वो सिंडिकेट बैंक है। याद रखेंगे, केनरा बैंक में 1906 में ये खुला और इसमें सिंडिकेट बैंक ही मर्ज किया गया है। फिलहाल की कंडीशन है ये प्रेजेंट। इंडियन बैंक 1907 में खोला गया और इसमें मर्ज है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक काफी पुराना बैंक है, 1865 में ये खोला गया था। इस बैंक को अब इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है 1907 में। 3 बैंक हो गए। इसके बाद चौथा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, 1908 में ये खोला गया है बैंक ऑफ बड़ौदा और इसमें मर्ज किया गया है विजया बैंक एंड देना बैंक। विजया बैंक आप जानते हैं सरकारी बैंक और देना बैंक भी सरकारी बैंक, दोनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगर आप विजया बैंक या देना बैंक के कस्टमर थे, अब आप किसके बन गए हैं ऑलरेडी, बैंक ऑफ बड़ौदा के। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में खोला गया था। इसके बाद है पंजाब एंड सिंध बैंक 1908, इसमें कोई भी मर्जर नहीं हुआ है, याद रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा 1909, इसमें भी कोई भी मर्जर नहीं हुआ है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई
1911, ये वो सीबीआई नहीं है, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नहीं है। हम बता रहे हैं कि यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई 1911 में बना था और इसमें कोई मर्जर नहीं है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में बना। जिस समय पर भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था, उसी समय पर हमारे यहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में बनाया गया। ठीक है, आगे इसमें मर्जर जो हुआ है वो आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक का हुआ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में याद रखेंगे 1919 में ये बैंक बना था। यह एक सरकारी बैंक है 8वें नंबर का। फिलहाल 12 बैंक है, इनमें से आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक दोनों को मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा याद रखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935, जिस समय पर भारत में भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसमें कि 70% हिस्सा आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा उसी का है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई मर्जर नहीं है। इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में बनाया गया, इसमें भी कोई मर्जर नहीं है। यूको बैंक 1943, इसमें कोई मर्जर नहीं है। और 12वां बैंक आखिरी बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बना। आप कमेंट करके बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं इसको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी यहां पर एक बात समझा दें कि देखिए हमारी भारत सरकार जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए जोर तोड़ से काम करती है। इसने महिलाओं के लिए पिंक ऑटो, पिंक बस, पिंक एटीएम वगैरह वगैरह चलाने की कोशिश की है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है। महिला सशक्तिकरण का काम जोर शोर से हर सरकार करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। केंद्र में भी आप जानते हैं कि संसद में एक कानून पास किया गया है जिसमें कि लोकसभा में या संसद में 33% का आरक्षण महिलाओं का होगा। तो महिलाओं के लिए जोर शोर से काम चलता है। ऐसे ही महिलाओं को सोच करके इन्होंने 2013 में एक बैंक खोला कि वो बैंक महिलाओं के लिए ही रहेगा, महिला ही इसमें कस्टमर बनेंगी और उसकी एम्प्लॉय भी महिलाएं ही ज्यादातर होंगी। ऐसे में महिला सशक्तिकरण के तहत बैंक तो खोल दिया गया और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। तो कस्टमर भी महिलाएं हैं और एम्प्लॉय भी महिलाएं हैं। अब आपसे हमारा सवाल है कि बताइए अगर एक महिला 4 घंटे में 8 रोटी बनाती है, एक महिला 4 घंटे में 8 रोटी बनाती है, तो आपको बताना है कि 5 महिलाएं मिलकर 3 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। दोबारा से आप क्वेश्चन को सुनिए, पीछे कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो आंसर करिए कि अगर टोटल महिलाएं मिल जाएं 4 महिलाएं तो बताइए कितना रोटियां बनाएंगी। आपको आंसर करना है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि आप आंसर क्या देंगे। ठीक है, तो आप इसका जवाब दीजिए कि इसका जवाब क्या होगा। लेकिन अगर आपको हम जवाब बताएं तो इसका जवाब होगा 0, क्योंकि बातें बनाएंगी। ऐसे में यहां पर इस बैंक में भी यही होता था कि 2013 में यह बैंक तो खुला, लेकिन बातें बनाने की वजह से यह 2017 में बैंक बंद हो गया। और बंद हुआ किस में? मर्जर कर दिया गया और इसका मर्जर हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। केवल 4 साल में इसका मतलब डब्बा गोल कर दिया महिलाओं ने। तो आपको याद रखना है भारतीय महिला बैंक और ऑल सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई, ये सभी बैंकें मर्ज कर दी गई हैं एसबीआई में। ठीक है, महिलाओं से संबंधित और बातें, महिलाओं का जोर नहीं चलता। अदरवाइज जो हवा भरवाती हैं एक्टिवा में तो पूछती हैं कि भाई हवा आपके पास है कि हाँ जी है, लेकिन क्या पिंक कलर की हवा है? तो ऐसे में पिंक चीजें जब भी कभी होती हैं वो महिलाओं के लिए बड़ी ही अच्छी मानी जाती हैं। तो पिंक ऑटो हो, पिंक बस हो या पिंक, सब कुछ पिंक पिंक ही चलता है इनका, तो बड़ा मतलब स्पेशल है पिंक कलर। तो पिंक अगर एटीएम भी पूछता है तो महिलाओं का नाम लेंगे। ठीक है, पिंक एटीएम पूछता है, पिंक बस पूछता है तो महिला सशक्तिकरण के लिए चलता है। याद रखेंगे भारतीय महिला बैंक ये 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बना था इसी में मर्ज कर दी गई है और इसकी सारी सब्सिडरीज भी मर्ज कर दी गई हैं। हमारी फिलहाल यही 12 बैंक हैं, सबका मर्जर हमने बता दिया है। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके हमें हेडक्वार्टर्स और याद करने हैं। हमने 12 सरकारी बैंक देख लिए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जो फिलहाल काम कर रहे हैं। इसके अलावा अब हमें इनके हेडक्वार्टर्स याद करने। हेडक्वार्टर्स आपको ट्रिक से याद कराएंगे। तो देखिए, जिस किसी के भी शब्द में जो बैंक का नाम है उसके लास्ट में इंडिया लगा हुआ है, जिस किसी बैंक के नाम के लास्ट में इंडिया शब्द लगा हुआ है उसका हेडक्वार्टर मुंबई होगा।
जिस किसी बैंक के नाम के लास्ट में इंडिया लगा हुआ है उस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सभी इंडिया वाले लास्ट वाले सभी बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट देखेंगे जिनके स्टार्टिंग में इंडिया शब्द लगा है या इंडियन शब्द लगा है, दोनों ही बातें हैं, इंडियन शब्द या इंडिया शब्द लगा है, तो यहां पर आप चाहें तो इंडियन भी लिख सकते हैं, इंडिया या इंडियन शब्द लगा है, ऐसे में उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा चेन्नई। जिस किसी बैंक के शुरुआत में इंडियन या इंडिया शब्द लगा है उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा चेन्नई। जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, जैसे इंडियन बैंक, दोनों बैंक हमने यहां पर नोट कर दी हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जिस किसी के स्टार्टिंग में पंजाब शब्द लगा हुआ है उन सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक, दोनों तीनों आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। इसके बाद अगर स्टार्टिंग में यूनाइटेड लगा हुआ है, किसी भी बैंक के नाम की स्टार्टिंग में यूनाइटेड लगा हुआ है तो उसका हेडक्वार्टर कोलकाता हो जाएगा। जैसे यूको बैंक, ठीक है, यूनाइटेड कॉर्पोरेशन बैंक, यूको बैंक कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। अगर किसी के नाम में जगह का नाम भी है तो उसका हेडक्वार्टर वहीं रहेगा जहां उसका नाम है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, आप जानते हैं बड़ौदा में इसका हेडक्वार्टर है गुजरात। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप जानते हैं पुणे, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। केवल केनरा बैंक पर यह ट्रिक काम नहीं करती है, इसके अलावा सभी पर ट्रिक काम करेगी। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलोर है, केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलोर है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। जिसके स्टार्टिंग में इंडिया शब्द होगा तो उसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, लास्ट में, अगर स्टार्टिंग में नहीं लास्ट में अगर इंडिया शब्द होगा तो मुंबई में हो जाएगा। जैसे एसबीआई, यूबीआई, बीओआई, सीबीआई। अगर स्टार्टिंग में इंडिया या इंडियन शब्द है तो चेन्नई हो जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक। अगर स्टार्टिंग में पंजाब शब्द है तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा, पंजाब एंड नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। अगर स्टार्टिंग में यूनाइटेड शब्द है तो कलकत्ता में हो जाएगा, जैसे यूको बैंक। और नाम में ही अगर जगह है तो वहीं हो जाएगा, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, ठीक है। केनरा बैंक का बेंगलोर में है, बस इसको याद करना है, बाकी सब आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो यहां पर हमने डिस्कस कर लिया कि कितने हमारे बैंक हैं, सरकारी बैंक फिलहाल कितने हैं और उनमें कौन कौन से मर्ज किए गए हैं, सभी हमने यहां पर देख लिए हैं। इसीलिए अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके शेयर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर ऐड लगा करके रणधीर एजुकेशन आप सर्च करिएगा। टेलीग्राम पर भी आपको चैनल मिल जाएगा जिसपे हम करंट अफेयर डालते रहते हैं, डेली करंट अफेयर वहां पर क्विज के माध्यम से चलता है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर जुड़िएगा, इंस्टाग्राम पर पेज मिल जाएगा आपको, फेसबुक पर भी पेज मिल जाएगा। ओके, आपका वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।